हम चाहते हैं कि अहिर रेजिमेंट भी बने, चमार रेजिमेंट भी बने, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि है जब वहाँ अहिर रेजिमेंट की बात करता है तो उसके बगल में बैठा ब्राह्मण वो मुस्कुरा रहा होता है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से। जब सब चुप बैठे हुए हैं तो बोलेगा कौन, और जालिमों का इतना जुल्म चल रहा है कि लफ्ज खोलेगा कौन। दोस्तों, भीम आर्मी एकता मिशन कहीं न कहीं हर जगह दलितों की बात करती है, बहुजनों की बात करती है। जब भी कभी किसी के ऊपर पीड़ा, कोई दुख दर्द होता है तो सबसे आगे चलने का काम करती है। हमारे बीच में प्रदेश संयोजक हैं भीम आर्मी के। आज कासमाबाद में आए हुए, तुमसे बात करेंगे कि आज भीम आर्मी के लोग कहीं न कहीं जा कर के लोगों की आवाज़ उठा पा रहे हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, लोगों की आवाज़ इसीलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, और जब लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है तो वो वाली कहावत आपने सुनी है कि जब सब चुप बैठे हुए हैं तो बोलेगा कौन, और जालिमों का इतना जुल्म चल रहा है कि लफ्ज खोलेगा कौन। तो भीम आर्मी इस चीज़ का बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जहाँ पर जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनके लिए डट के खड़े हुए हैं। अभी आपने भाषण के दौरान अही रेजिमेंट की बात बोला था। क्या अही रेजिमेंट से प्रॉब्लम है या भाजपा से प्रॉब्लम है? आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। हम चाहते हैं कि अहिर रेजिमेंट भी बने, चमार रेजिमेंट भी बने, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि है जब वहाँ अहिर रेजिमेंट की बात करता है तो उसके बगल में बैठा ब्राह्मण वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ऐसा होने वाला नहीं है। मैं यही चीज कह रहा हूँ कि जब हमारे प्रतिनिधि संसद में पहुंचे, अपनी बात को रखें, तो ऐसा ना हो कोई शुक्ला पंडित बगल में बैठे मुस्कुराए। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी राहिर रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट या और ऐसी रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे, उस दिन सिर्फ बात नहीं करेंगे, वो बन के दिखेगा। 24 में चुनाव है, आगे निकाय चुनाव भी चल रहा है। भीम आर्मी किसका समर्थन करे? देखो, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि भीम आर्मी एक संगठन है और भीम आर्मी की एक खुद की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी। और जब जिसकी खुद की पार्टी, मैंने अभी आपसे कहा कि दूसरे के किराए के मकान में हम क्यों जाएंगे, अपना मकान जब मेरे साथ खुद है। जब हमारी पार्टी है आजाद समाज पार्टी के लोग हमारे बीच में, हमारे पीछे खड़े हुए हैं। हम अपनी पार्टी में रहेंगे, अपनी पार्टी के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी करेंगे। और आप सब देख रहे हो, अगर आप कैमरा घुमाओगे तो जैसे मानवर काशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ वो चीज भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। आप देखिए, मसीह समाज के लोग खड़े हैं, मुस्लिम समाज के लोग खड़े हैं, यहाँ चमार समाज के लोग भी, ओबी समाज के लोग भी खड़े हैं। मतलब हर समाज को जो नेतृत्व देने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है, मेरे हिसाब से शायद उनसे पहले सिर्फ मानवर काशीराम साहब ने किया था, उसके बाद वो चीजें बंद हो गई थी। हर जाति, हर पार्टी में एक जाति विशेष का कब्जा होने लगा। हर जाति में एक मुख्य जाति के लोग जाकर बैठ गए और दूसरे लोगों को किनारे कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको हर बहुजन समाज में जितनी जाति आती हैं लगभग सबका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो तैयारी पार्टी के लोग जितने भी हैं हमारे साथी, वो बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं और नगर इलेक्शन में पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। एक बड़ा सवाल है सर, केवल गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में आए दिन कहीं न कहीं दलितों के साथ प्रशासन भी बड़ी कड़ाई के साथ पेश आती है और गाली गलौज तक कर देती है। अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। भीम आर्मी चिल्लाती रहती है, फिर भी उन भीम आर्मी वालों के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। देखो, मैंने आपसे यही चीज़ अभी अपने भाषण में मैंने यही चीज़ कही कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। मतलब जाहिर बात है, मैं उस चीज़ से ये संदेश दे रहा था कि शासन में भी उनके लोग हैं। प्रशासन किसका है? जिसका शासन होता है। और मीडिया किसकी है? शासन के लोगों की। तो हमारे लोगों की आवाज़ ना मीडिया उठाना चाहती है। आप जैसे भाइयों का बड़ा धन्यवाद है कि आप मुख्य मीडिया के लोग नहीं हैं। आप लोग आके कम से कम हमारी लोगों की बातें हो सके छोटे स्तर तक ही कम से कम पहुंचाने का तो काम कर रहे हैं। तो आप बिके नहीं, इसलिए शायद आप यहाँ ले रहे हैं। यहाँ बड़े चैनल जो हैं जितने तथाकथित, वो आने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज अगर आपकी जगह वो इंटरव्यू ले रहे होते, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कल उनके ऑफिस में छापा पड़ जाएगा। लेकिन आप जैसे साथी हैं, आपके पास में आपने कोई मक्कारी करके कुछ पैसा तो रख रखा नहीं है, तो आप निडर हैं, इसलिए आज हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा ये चलेगा थोड़े दिन जरूर, क्योंकि जब तक सत्ता नहीं बदलेगी तब तक हमारे लोग सताए जाएंगे। लेकिन आपसे वादा है कि जिस दिन हम भी सत्ता में आए, सर, हमको याद बहुत रहता है, नाम भी याद रहता है, चेहरे भी याद रहते हैं और तुम्हारे किए गए कुकर्म भी याद रहते हैं। तो हिसाब तो बराबर सब चीज का लिया जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि 24 में चुनाव है, भीम आर्मी के जो टीम है, यानी कि जो उनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या खुद अपने दम पर लड़ने का प्रयास करेगी? देखो मेरे भाई, ऐसा है कि मैं तो संगठन का प्रदेश संयोजक हूँ
और संगठन का काम होता है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना। पार्टी के लोग जो हैं, हाईकमान के लोग हैं, हमारी राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, वो जरूर इस पर निर्णय जल्द लेगी कि मतलब किसके साथ जाना है या कुछ स्वतंत्र रूप से लड़ना है। वो जैसा भी उनका निर्णय होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिलहाल मौजूद थे कासिमाबाद गाजीपुर में प्रदेश संयोजक भीम आर्मी के मौजूद थे। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।